हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। दोस्तों, आज हम डीलेट प्रथम सेमेस्टर के संस्कृत विषय के जो अध्याय है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारा जो पहला अध्याय है उसका नाम है आसपास की वस्तुओं और पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम। इसमें जो पहला जो मेरा अध्याय है उसमें हम आसपास की वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में जानेंगे। तो इस क्लास प्रारंभ करने से पहले हम यह भी जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लेते हैं कि संस्कृत भाषा क्या है। जो हमारी जो संस्कृत भाषा है वह अत्यधिक प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत जो है बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा है, अत्यधिक प्राचीनतम भाषा है। इसका जो साहित्य है ऋग्वेद काल से लेकर अभी तक अबाध गति से प्रवाहित है। और ज्ञान विज्ञान के जितने भी ग्रंथ इस भाषा में लिखे गए हैं उतने अन्य किसी भाषा में नहीं प्राप्त होते हैं। जो हमारी जो संस्कृत विषय है ये देववाणी है, ये अत्यधिक समय से अबाध गति से प्रवाहित हो रही है, अबाध गति से चली हुई आ रही है। ये ऋग्वैदिक काल से लेकर अभी तक अबाध गति से चली आ रही है। तो चलिए अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जितनी भी वस्तुएं हैं उनके नाम संस्कृत में। यही चीज़ें आपको इसमें बीटीसी के जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें तो हैं ही, और आपको टेट देंगे उसमें भी ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। और जब आप लोगों की सुपर टेट की वैकेंसियाँ आएंगी उसमें भी इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि ये प्रश्न कैसे बनेगा, कि इसमें जब परीक्षा में आप जब बैठेंगे तो प्रश्न कैसे बनेगा। या फिर आपको संस्कृत में नाम दे दिया जाएगा, ठीक, और बोला जाएगा कि इसकी हिंदी लिखिए, हिंदी बताइए, ठीक, ऑप्शन दे दिया जाएगा। या फिर आपको खरगोश लिखा होगा और लिखा होगा कि खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं, और सचका को क्या कहते हैं, सचका माने क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप जान गए होंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो खरगोश को संस्कृत में क्या कहते हैं, सचका। गीदड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रृगाला। गीदड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, श्रृगाला। अब हम जानते हैं नील गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं। नील गाय को संस्कृत में कहते हैं गवया। क्या कहते हैं, गवया। और बंदर को क्या कहते हैं संस्कृत में, वानरा, मरकट। और बाघ जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु है इसको संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र, सादुल्ला। और अब हम पढ़ते हैं कि भालू को संस्कृत में क्या कहते हैं। भालू को संस्कृत में कहते हैं भालुका। क्या कहते हैं, भालुका। और शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंहा, सिंहा। और सुअर को संस्कृत में क्या कहते हैं, शुकरा, शुकरा, वराह। ये दो नाम हैं। अब हम जानते हैं कि भैंस को संस्कृत में क्या कहते हैं। भैंस को संस्कृत में कहते हैं महिषी। क्या कहते हैं, महिषी। भेड़िया को संस्कृत में कहते हैं वृका। भेड़िया को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृका। अब भेड़ को कहते हैं मेसा। भेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं, मेसा। अब हम जानते हैं कि घोड़ा को संस्कृत में क्या कहते हैं। घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं अश्व, सप्ति। हाथी को क्या कहते हैं संस्कृत में, हाथी को कहते हैं गजा, हस्त, कुंजरा। ये प्रश्न पूछा गया कि हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप इससे विशेष ध्यान दीजिए कि हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुंजरा। अब बकरी, बकरी को संस्कृत में कहते हैं अजा। और बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं, अजा। जब विसर्ग होता है, जब स्त्रीलिंग बनता है संस्कृत में तो विसर्ग हट जाता है, इसलिए यहाँ पे हो गया अजा। और बकरे को कहते हैं
अजह। आगे हम पढ़ेंगे बकरे के बारे में कि बकरे को संस्कृत में क्या कहते हैं, हम यहाँ भी आपको बताए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ गया। ठीक, अब हम जानते हैं कि लोमड़ी को संस्कृत में क्या कहते हैं। लोमड़ी को संस्कृत में कहते हैं लोमसा। और वन मानुष को संस्कृत में क्या कहते हैं, वन मानुष को संस्कृत में कहते हैं वन मनुष्य। क्या कहते हैं, वन मनुष्य। कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्ता को संस्कृत में कहते हैं कुकुरा। क्या कहते हैं, कुकुरा। अब हम जानते हैं कि हिरन को संस्कृत में क्या कहते हैं। हिरन तो आप लोगों को पता ही होगा कि हिरन को संस्कृत में क्या कहते हैं। हिरन को संस्कृत में कहते हैं मृगा, कुरंग। आप लोगों ने वो सुना होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब मृग के समान नयन वाली सीता को क्या तुमने देखा। जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को वन वन में इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, तो यही है हिरन को क्या कहते हैं संस्कृत में मृग। और प्रेमी अपनी प्रेमिका की जब सौंदर्य की तारीफ करता है तो कहता है तुम्हारे जो नयन हैं वो मृग के समान है। तो आप लोगों को ये चीज़ तो याद ही रहेगी। ओके, अब जो गैंडा है, गैंडा को संस्कृत में कहते हैं गैंडा को संस्कृत में कहते हैं गंडक। गैंडा को संस्कृत में क्या कहते हैं, गंडक। खडगी, क्या कहते हैं, खडगी गंडक। ओके फ्रेंड, और हम जानते हैं कि दरियाई घोड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं। हम एक एक लाइन की तरफ की जितने भी नाम हैं उनको ले लेते हैं। पहले दरियाई घोड़ा को संस्कृत में कहते हैं जलाश्वा। जलाश्वा, क्योंकि दरियाई घोड़ा किस में रहता है, जल में रहता है। अब बैल को संस्कृत में क्या कहते हैं, वृषभ। ओके फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि कुतिया को संस्कृत में क्या कहते हैं। कुतिया को संस्कृत में कहते हैं, कुतिया को संस्कृत में कहते हैं सरमा सुनी। सरमा सुनी। और कन खजूरा, कन खजूरा जो होता है उसको कहते हैं कर्ण जलोका। क्या कहते हैं, कर्ण जलोका। अब हम बात करते हैं संस्कृत में पक्षियों के नाम। संस्कृत में पक्षियों के नाम पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए और यह क्लास बार बार आप रिवीजन कीजिए। आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको कंठस्थ होती जाएंगी, क्योंकि संस्कृत में बहुत सी चीज़ें याद करना ज़रूरी हो जाता है। जैसे उल्लू, चकवा, इन सब के नाम हैं, इनको जितनी बार आप पढ़ेंगे वो जितनी बार पढ़ेंगे एक बार में नहीं याद होगा, दोबारा पढ़िए, दोबारा नहीं तिबारा पढ़िए, तो याद तो होगा ही। ओके फ्रेंड, और ये सब चीज़ें आपके आगे वैसे भी काम आने वाली हैं। तो हम एक एक लाइन की पहले ले लेते हैं पक्षियों के नाम। उल्लू को संस्कृत में कहते हैं उल्लुका। क्या कहते हैं, उल्लुका। और कबूतर को संस्कृत में कहते हैं, कबूतर को संस्कृत में कहते हैं कपोता। क्या कहते हैं, कपोता। कोयल को संस्कृत में कहते हैं पिका। क्या कहते हैं, कोयल को संस्कृत में कहते हैं पिका। और गौरैया को संस्कृत में कहते हैं चटका। गौरैया को संस्कृत में क्या कहते हैं, चटका। गरुड़ को संस्कृत में कहते हैं गरुड़ा। बस विसर्ग लगा दीजिए, गरुड़ का गरुड़ा। गिद्ध पक्षी को संस्कृत में कहते हैं गधा। इसमें भी विसर्ग लगा दीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपने मन में ध्यान रखेंगे। जैसे गरुड़ आया तो गरुड़ का आप इतना ध्यान रखिए कि गरुड़ का गरुड़ा हो जाएगा, ठीक। गिद्ध का गिद्धा हो जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं, गिद्ध का गृद्धा हो जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें आपको आपके मन में ध्यान होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा होगा। सभी चीज़ें याद भी करने वाली नहीं है, कुछ चीज़ें समझ लीजिए बस काम हो जाएगा। सारस, सारस को कहते हैं क्रोंचा। क्रोंचा। और शुतुरमुर्ग को कहते हैं, शुतुरमुर्ग को कहते हैं उष्ट्र पक्षी। शुतुरमुर्ग को कहते हैं उष्ट्र पक्षी। अब हम बात करते हैं कि चकवा को संस्कृत में क्या कहते हैं।
चकवा को संस्कृत में कहते हैं चक्रवाक, चक्रवाका। क्या कहते हैं? चक्रवाका। चमगादड़ को संस्कृत में कहते हैं जतुका। क्या कहते हैं? जतुका। तोता को संस्कृत में कहते हैं शुका, शुका माने तोता। और हम जानते हैं पपीहा, पपीहा को संस्कृत में चातक आपने लोगों ने सुना ही होगा, एक पक्षी होता है, संस्कृत में कहते हैं पपीहा। जो है पपीहा को संस्कृत में क्या कहते हैं? चातका। और मैना को संस्कृत में क्या कहते हैं? सारिका। क्या कहते हैं? सारिका। मुर्गी को संस्कृत में क्या कहते हैं? कुकुटी, कुकुटी। और हंस को संस्कृत में कहते हैं, हंस को संस्कृत में क्या कहते हैं? हंसा। विसर्ग लगा दिया, हंसा। और दूसरा इसका नाम है मराला। मोर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मयूरा। क्या कहते हैं? मयूरा। अब हम फल वर्ग के नाम पढ़ते हैं संस्कृत में कि संस्कृत में अनानास को क्या कहते हैं, नाशपाती को क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं टेट और सुपर टेट में, और आपके इसमें बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जरूर 1-2 नंबर में। ओके फ्रेंड, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं फल वर्ग की। तो अनानास को संस्कृत में क्या कहते हैं? अनानासम। क्या कहते हैं? अनानासम। पर्वती फलम। और नाशपाती को क्या कहते हैं संस्कृत में? अमृत फलम। नाशपाती को संस्कृत में क्या कहते हैं? अमृत फलम। जो अंगूर होता है, अंगूर को क्या कहते हैं संस्कृत में? अंगूर को कहते हैं द्राक्षा फलम। क्या कहते हैं? द्राक्षा फलम। और जो अंजीर होता है, अंजीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अंजीर जो होता है उसको संस्कृत में कहते हैं अंजीरम। आद्रालु, आद्रालु अंजीरम, आद्रालु अंजीरम। और अमरूद को संस्कृत में क्या कहते हैं? बीजपुरम। इसके अंदर आप बहुत सारे बीज होते हैं ना, बीजपुरम। आम्रलम, आम्रलम। इसके 2 नाम है, बीजपुरम, आम्रलम। आम को संस्कृत में क्या कहते हैं? आम्रा। आम्रकार, सहकार। आम्र, आम्रकार, सहकारा। केला को संस्कृत में क्या कहते हैं? कदली फलम, कदली फलम। अखरोट को संस्कृत में क्या कहते हैं? अछोटम। क्या कहते हैं संस्कृत में? अछोटम। चीकू को संस्कृत में क्या कहते हैं? चीकू को संस्कृत में कहते हैं चीकुला, चीकुलम। सॉरी, चीकू को संस्कृत में क्या कहते हैं? चीकुलम। जामुन को संस्कृत में क्या कहते हैं? जम्बू फलम, जम्बू फलम। नारंगी को संस्कृत में क्या कहते हैं? नारंग फलम, नारंग फलम। और नींबू को संस्कृत में क्या कहते हैं? नींबू कम, नींबू कम। और शरीफा को संस्कृत में क्या कहते हैं? सीताफलम, शरीफा को संस्कृत में कहते हैं सीताफलम। अब हम जानते हैं कि जो संतरा होता है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो जानते हैं संतरा को संस्कृत में कहते हैं नारंगम। क्या कहते हैं? नारंगम। और सेब को संस्कृत में क्या कहते हैं? सेबम। और लीची को संस्कृत में क्या कहते हैं? लीचिका, लीचिका। खजूर को संस्कृत में क्या कहते हैं? खरजूरम, खरजूरम। और आंवला को संस्कृत में क्या कहते हैं? आंवला को संस्कृत में कहते हैं आम्लकम, आम्लकम। हम महुआ को क्या कहते हैं? महुआ। इसको महुआ को महुआ ही कहते हैं। नहीं, यहाँ पे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, ये गलत होगा। महुआ को तो महुआ कहते ही नहीं है, महुआ को कहते हैं मधुका, मधु, वैसे लिखा जाएगा मधुका,
का, ये कहते हैं। और नारियल को संस्कृत में क्या कहते हैं, ये भी गलत है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखते टाइम। यहाँ पे नारियल का होना चाहिए था नारिकेलम। ना, ये दो चीज़ें आप लिख लीजिए, नारी केलम, नारिकेलम, ठीक। 1 मिनट, हम अपना फ़ोन लगा दें चार्जिंग पे, क्योंकि इसमें बैटरी नहीं बची हुई है। 1 मिनट बस, ध्यान ही नहीं दिया। अब पपीता को संस्कृत में क्या कहते हैं, पपीता को संस्कृत में कहते हैं मधुकरकटी। पपीता को संस्कृत में क्या कहते हैं, मधुकरकटी। मधुकरकटी पपीता को संस्कृत में क्या कहते हैं, मधुकरकटी। ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी लिखते टाइम इस पे। अब बेर को संस्कृत में क्या कहते हैं, बेर को संस्कृत में कहते हैं बद्री फलम। ओके फ्रेंड। अब हम जानते हैं कि जो हमारे आसपास की वस्तुओं के जो संस्कृत में नामों में हम यह जानते हैं कि अन्य वर्ग के नामों को जानते हैं, क्योंकि अन्य वर्ग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अनाज को संस्कृत में क्या कहते हैं, अन्नम। अनाज को संस्कृत में क्या कहते हैं, अन्नम। अरहर को क्या कहते हैं, आडकी तोरी, तुवरी, आडकी तुवरी। और आटा को क्या कहते हैं, अट्टचूर्णम। क्या कहते हैं आटा को, अट्टचूर्णम। चलिए ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि नहीं तो आप लोगों की ये जो क्लास होगी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर होंगे। तो हम जो हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें अन्न वर्ग और शाक वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, ये जो क्लास होगी 3 पार्टों में डिवाइड होगी। ओके।